हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2022-23, यूपी टेट 2022-23 व सी टेट 2022-23 के दृष्टिगत संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसी प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन व कितनी बैठकें हुई थी? तो संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन व 165 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत के और 93 देसी रियासतों के। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया था। सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया था? सर्वप्रथम फ्रांस देश ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया था। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। मंत्रियों के अतिरिक्त सदन के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो मंत्रियों के अतिरिक्त जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। देश का पहला बजट किसने पेश किया था? तो देश का पहला बजट प्रथम वित्त मंत्री षठमुखम शेट्टी ने किया था। यदि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति करते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विरोधी दल का नेता होता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में एक आंग्ल इंडियन को मनोनीत कर सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल इंडियन को मनोनीत कर सकता है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 1/6। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला कौन कर सकता है? अनुच्छेद 222 के तहत भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तबादला कर सकता है। चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगा था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। 1950 में जो भारत का संविधान था वह किस भाषा में था? तो 1950 में लागू हुआ संविधान हमारा अंग्रेजी भाषा में था। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। 1774 में कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी वह किस एक्ट के तहत की गई थी? तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो पावर किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो बंगाली गवर्नर जनरल को वीटो पावर 1786 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। आपको एक बात बता दें, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के तहत ही मुगल बादशाह का पद समाप्त किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब से कहा जाने लगा? तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ही कहा जाने लगा था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सुधार के लिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र जारी किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड केने हुआ। पार्लियामेंट्री सुधार कब हुआ? तो पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में हुआ था। यह एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का आरंभ था। ब्रिटिश भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इसी से हुई थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तथा निर्वाचन क्षेत्र ही पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब हुई? प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब हुई? प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 में हुई। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब से मिला? तो पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही दिया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत में 15 मार्च 1946 में आया।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा के 299 सदस्यों ने भाग लिया था। और आपको बता दें कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया था? तो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक में संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।